तो हेलो गाइस, नारुतो शिपुडेन के सीजन नंबर 9 में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 176। जिसने भी पिछले सीजन को नहीं देखा है, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, उसे जरूर चेक कर लेना। और हमारे अगर दूसरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जाकर कर लेना। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो सबका हीरो बन चुका था। विलेजर्स बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन दूर कहीं पर व्हाइट जेत्सु बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पेन जितना ताकतवर इंसान को कोई हरा सकता है। फिर ब्लैक जेत्सु बोलता है कि चलो जाकर टोबी को बताते हैं। वहीं हिडन क्लाउड में वो तीनों शिनोबी जा रहे थे। कारुई कहती है कि कम ऑन, तुम अभी से थक गए। फिर हम देखते हैं जब रायकागे कह रहे थे कि हमें कैसे भी करके बी को ढूंढना होगा, तो मोई कहता है कि हम लोग भी विलेज छोड़कर जा रहे हैं। और रायकागे ऐसे ही रोते रहे तो पूरा विलेज डूब जाएगा, वो भी आंसू से। कारुई कहती है कि बकवास बंद करो, बचकानी बातें मत करो, समझे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर उमोइक बोलता है कि भूलो मत, वो रायकागे है। फिर वो लोग दोनों लड़ने लगते हैं तो कारुई उसे एक लात मारती है, जिसके वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर सामोई बोलती है कि देखो लड़ना बंद करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो यहाँ से। वहीं लीव विलेज में इरुका बोलते हैं कि ये तो पूरा बर्बाद हो गया। बगल में एक और लेडी थी, वो भी कहती है कि कुछ समय के लिए तुम्हें बाहर ही पढ़ाना होगा। फिर इरुका कहते हैं कि चलो जाकर चेक करते हैं क्लास के लिए कुछ बचा भी है या नहीं। फिर इरुका जाकर ढूंढ रहे थे स्कूल के पास। वहाँ पर देखते हैं कि एक पेड़ बचा हुआ था जिस पर नारुतो झूला झूलता था, और कहते हैं कि ये पेड़ तो अभी तक सही है। फिर हम एक पास देखते हैं जब नारुतो थर्ड होकागे का नाक को रेड कलर कर देता है। वहीं इरुका बोलते हैं कि लॉर्ड होकागे, मुझे सोचना होगा नारुतो का टीचर बनने के लिए। फिर सारुतो भी कहते हैं कि तुम्हें पता है कि इस विलेज में सभी लोग नारुतो की शैतानी से परेशान हैं। कोई उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि ये टीचर का काम है अपने स्टूडेंट को सुधारना। मेरी बात सुनो, अगर नारुतो एकेडमी से ग्रेजुएट नहीं होगा तो वो निंजा नहीं बन पाएगा और हमेशा के लिए उसे गंदी नजर से देखेंगे लोग। फिर इरुका कहते हैं कि कोई तो होगा उसके लिए। फिर होकागे कहते हैं कि अगर उसे कोई अपना स्टूडेंट नहीं बनाएगा तो मुझे ना चाहते हुए भी उसे स्कूल से निकालना पड़ेगा, और ये तुम्हारी गलती नहीं होगी। फिर इरुका कहते हैं कि नहीं रुको, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर होकागे बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, ये सुनकर अच्छा लगा। वहीं अपना नारुतो डांट सुन रहा था किसी से, क्योंकि उसने दीवार पर ड्राइंग बना दिया था। वहीं पीछे कुछ लेडीज लोग बात कर रहे थे कि इस लड़के को विलेज से भगा देना चाहिए। होकागे आखिर क्या सोचकर इसे यहाँ पर रखे हैं। तभी इरुका सेंसे भी ये सब सुन लेते हैं। वहीं हम देखते हैं कि नारुतो भी सुन लेता है और कहता है कि मुंह बंद करो, मैं वो नहीं हूँ, मैं एक दिन होकागे बनूंगा। और फिर वो वहाँ से भागा चला जाता है। फिर हम देखते हैं नाइन टेल को, जब वो विलेज पर हमला कर दिया था। तभी इरुका सेंसे उठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो वो तो बस एक सपना था। अगली सुबह हम देखते हैं नारुतो उठता है और सीधा जाकर दूध और ब्रेड खा रहा था। फिर वो तैयार होकर आईने में देखता है और बोलता है कि आज तो मेरा पहला क्लास है, चलो कुछ करते हैं। फिर वो अपना घर को लॉक करके निकल जाता है। वहीं स्कूल में सभी लोग पहुंच गए थे। उधर अपने इरुका सेंसे अपना पहला क्लास लेने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो दूसरा टीचर आकर कहते हैं कि तुम नारुतो का क्लास लेने वाले हो ना, वो कुछ भी कहे या कुछ करे, बस तुम उसे इग्नोर करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर इरुका सेंसे अपने क्लास में जा रहे थे और दरवाजा खोलते हैं। तभी ऊपर से एक डस्टर गिर जाता है और सामने अपना नारुतो खड़ा था। फिर इरुका सेंसे कहते हैं कि ये किसने किया, तुम्हें लगता है कि ये कोई मजाक है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और तभी वो फिसल कर गिर जाते हैं। ये देखकर नारुतो हंसने लगता है। इरुका सेंसे गुस्सा करने ही वाले थे, तभी उनको उस टीचर का बात याद आता है। फिर इरुका सेंसे बोलते हैं कि नारुतो जाकर बैठ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं तुम सबका टीचर हूँ, मेरा नाम इरुका है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अपने होकागे को, वो इरुका के क्लास से गुजर रहे थे। थोड़ी देर बाद इरुका क्लास में लेक्चर दे रहे थे। तभी वो देखते हैं कि नारुतो सो रहा था, तो वो डेस्क पर मारने वाले थे। तभी उनको उस टीचर का बात याद आने लगता है और वो रुक जाते हैं। तो नारुतो उठ जाता है और कहता है कि सेंसे क्लास तो खत्म हो गया है ना, जरा घड़ी तो देखो। फिर सेंसे कहते कि चलो ठीक है, कल मिलते हैं। तो नारुतो बोलता है कि मुझे पता था कि वो इसमें जरूर फंस जाएंगे। तभी इरुका सेंसे आ जाते हैं और नारुतो
गिर जाता है। फिर इरुका सेंसे कहते हैं कि अपने सीट पर जाकर बैठो नारुतो। कुछ समय बाद इरुका सेंसे सबको निंजुत्सु दिखाने के लिए बोलते हैं और पहले क्लोन जुत्सु बनाने को बोलते हैं। फिर वो अपने सास्के को बुलाते हैं ये करने के लिए। उसका नाम सुनकर सभी लड़कियां पागल हो जाती है और नारुतो बोलता है कि तुम बहुत एटीट्यूड दिखाते हो। फिर साकुरा और इनो बोलती है कि बेवकूफ, तुम उसका कंसंट्रेशन खराब कर रहे हो। उसके बाद सास्के क्लोन जुत्सु करता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट था। फिर नारुतो आता है और कहता है कि मुझे भी क्लोन जुत्सु। फिर नारुतो आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि क्लोन कौन सा है। फिर वो अटैक कर देता है, लेकिन वो एक क्लोन था। फिर सास्के कहता है कि हर बार की तरह तुम इस बार भी गलत हो। तो नारुतो फिर से चला जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन वो भी एक क्लोन ही रहता है। वहीं ऊपर पेड़ से सास्के कहता है कि लगता है कि तुमने फिर से गलत चुना। तो नारुतो बोलता है कि देखो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर नारुतो अपना बहुत ही अजीब क्लोन बनाता है। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो सास्के कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तो प्लीज मेरे से दूर रहो। फिर शिनो भी कहता है तुम बस हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम एक बेवकूफ हो और कुछ नहीं। और फिर सभी लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं। तो नारुतो गुस्सा हो जाता है और लड़ने के लिए जा रहा था। तभी इरुका सेंसे कहते हैं कि आराम से, नारुतो से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अकेला छोड़ दो, इसे बस इग्नोर करो। फिर वो लोग चले जाते हैं अपने क्लास में। तभी हम देखते हैं कि पीछे से अपने होकागे सब कुछ देख रहे थे। वहीं शाम को नारुतो बहुत ही कोशिश कर रहा था क्लोन जुत्सु को करने में, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाता है और भाई अपनी हिनाटा उसे प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। फिर रात में नारुतो जा रहा था तो इचिराको कहते हैं कि क्या हुआ नारुतो, रामन खाओगे क्या? फिर नारुतो बोलता है कि हाँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। फिक्र मत करो, जब तुम अमीर हो जाओगे तो मुझे पैसे दे देना। नारुतो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और खाने के लिए चला जाता है। फिर रात में नारुतो उदास बैठा हुआ था अपनी बेड पर। अगली सुबह क्लास में इरुका कहते हैं कि आज हम लोग शuriken जुत्सु करेंगे, तो शिनो तुम पहले आओ। फिर शिनो कहता है कि इरुका सेंसे, आपने गलत इंसान को चुना है, हम लोग इंसेक्ट से अटैक करते हैं। तो इरुका गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि ठीक है सास्के तुम आकर दिखाओ। फिर सास्के आता है और फिर से सभी लोग चीयर करने लगते हैं और फिर सास्के शuriken फेंकता है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट था। ये देखकर नारुतो बोलता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इरुका सेंसे कहते हैं कि ठीक है, अब तुम करके दिखाओ नारुतो। फिर नारुतो बोलता है कि मुझे भी एक बार में ही ये कर देना चाहिए। फिर वो शuriken फेंकता है, भाई वो सीधा अपने इरुका सेंसे के पास जाकर लगता है और बाकी शuriken इधर उधर चले जाता है। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो नारुतो कहता है कि सेंसे मुझे एक और बार मौका दो प्लीज। तो इरुका बोलते हैं कि नहीं, अब किसी और को करने दो। वहीं क्लास में चोजी बोलता है कि शिकामारू तुम कैंडी शॉप चलोगे खाने के लिए? तो शिकामारू बोलता है कि तुम्हारी मम्मी तो ठीक होगी, लेकिन अगर मेरी मम्मी को पता चला तो वो मुझे मार देगी। वहीं पीछे दो लोग सास्के के बारे में बात कर रहे थे कि ये अकेला उचिहा बचा हुआ है और बाकी लोग जिंदा भी नहीं है। तो ये बात नारुतो भी सुन लेता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।